घातांक में आज है अभ्यास 2D और 2D में ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हल करने की दो विधियां हैं और मैं दोनों विधि आपको बता रही हूँ। जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से हल करिएगा। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं। जैसे कोई भी अगर संख्या हमारे पास है, जैसे 3 दी हुई है, ठीक है, और 3 की घात अगर -4 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको 1/3 की घात 4 लिख सकते हैं, ठीक है। जो माइनस की जब संख्या होती है तो उसको हम जब बटे में कर देते हैं तो उसका माइनस चिन्ह जो है वो हट जाता है। इसी तरीके से अगर कोई संख्या दी हुई है 1/4 की घात 2, तो इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? 4 की घात -2, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है ये। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा? एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आधार जब बराबर होते हैं तो और बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो एक तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 + 5 और यहाँ पर कितना है? -9। तो यहाँ हम लगाएंगे प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे -9 क्योंकि ये पूरी घात मानी जाएगी, ठीक है। अब जब आगे हल करेंगे कि तो 3 की घात आ जाएगी 4 और 5, ये हो जाएगा 9 और यहाँ प्लस माइनस जब सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा -9, ठीक है। अब यहाँ 3 में 3 तो 3 ही रहेगा। अब घात है यहाँ 9 -9, 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो अब 3 की घात कितनी हो गई? 0। और जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं, ठीक। और क्यों लिखते हैं 1? एक तो ये विधि है। दूसरी विधि जब बताएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों लिखते हैं हम 1 किसी भी संख्या की जब घात 0 होती है। तो एक विधि आपकी ये हो गई। एक विधि अब दूसरी मैं अब बताती हूँ। दूसरी विधि में क्या होगा? यहाँ है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9, ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों को हल कर लेंगे और इसे भी छोड़ देंगे। तो यहाँ आधार 3 आएगा और घात यहाँ 4 यहाँ 5 दोनों जुड़ के हो जाएंगे 9। ये गुणे का निशान लगाएंगे और इसे बताया था जब कोई माइनस में पावर देके लिखा होता है नंबर तो क्या करते हैं? उसको बटे में कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 9। अब जब ये बटे में करेंगे तो ये जो घात है माइनस की ये हट जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। गुणा होती है तो क्या होता है? आमने सामने की गुणा होती है, तो इसके बटे में 1 मान लेंगे। अब 3 की घात 9 और यहाँ 1 और यहाँ 3 की घात 9, तो क्या हो जाएगा? ये आपस में दोनों नंबर कट जाएंगे। जब दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1 आंसर, ठीक है। इसी तरीके से जो फर्स्ट वाला था इसका 3 टू पावर 0 1। तो आपको जिस तरीके से सही लगे आप वैसा करिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर आधार 2/3 दिया हुआ है और यहाँ पर आधार 4/9 दिया हुआ है। तो अब यहाँ कैसे हल करेंगे हम? यहाँ तो आधार बदला हुआ है, लेकिन ये हमें पता है कि यहाँ 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? देखिए, ये अब इसे हल कर लेंगे एक बार। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 2 बटे 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे, इसे भी यहीं पे हल कर लेते हैं। इसे यहाँ हल कैसे करेंगे? देखिए, क्योंकि ये पूरा आधार माना जाएगा, इस पूरे आधार की जो घात है वो माइनस में लिखी हुई है। तो क्या करेंगे? बटे में करेंगे। देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे 1/2/3 ये, ठीक है। और इसकी घात यहाँ पर कितनी हो गई? 4। अब क्या करेंगे आगे? 2/3 की घात 2 गुणे, यहाँ पर 2 की घात देखिए 2 आएगी, एक घात ये एक घात ये, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 की घात कितनी आएगी? 2। और यहाँ 3 की घात 1 3 की घात 1 और आधार बराबर है तो यहाँ कितनी आएगी? 3 की घात देखिए यहाँ आएगी 2/3 पूरा आएगा और इसकी घात आएगी 2, ठीक है। और यहाँ बाहर भी 2 दिया हुआ है तो ये वाली घात जो अंदर 2 आएगी और जो बाहर है उन दोनों की क्या हो जाएगी? गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी, ये पूरी घात हमारी कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये जो नीचे वाला हर दिया हुआ है 2/3 ये उलट के लिख जाएगा क्योंकि देखिए इसके बटे में चल रहा है। 1/2/3 दिया हुआ है, ये उलट के हमारा हो जाएगा 3/2 की घात 4।
हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए यहाँ के आधार बराबर है, गुणा में घातें जुड़ेंगी तो कितना आ जाएगा, 2/3 की घात कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4, 5, 6। और यहाँ कितना है, 3/2 की घात 4। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 को हम लिख लेंगे 6 बार, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 और 2/3, और यहाँ है 3/2, इसको कितनी बार लिख लेंगे हम, 4 बार। आपस में काट देंगे। देखिए नीचे 1, 2, 3, 4, ऊपर 1, 2, 3, 4, 3, 3 से 3, 3 कट गया, और ये 2, 2 से 2, 2 कट जाएगा। तो कितना बचा, 2 बार 2 बचा, 2 दूनी 4 और 2 बार 9, 3 तिया 9। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, शॉर्ट तरीके से अगर करना चाहो तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4। ठीक है, तो ये यहीं पे हल कर लो। और यहाँ तो पता ही है 2 की घात 2 है। अब जब इसमें भी 2, 2 आएगी तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 2/3 लिख सकते हैं, इसकी घात हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -4 दिया हुआ है। जब हमारे पास कोई नंबर होता है नॉर्मल, जैसे कि अगर 4 की घात -4 होती तो इसको हम लिख सकते थे 1/4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास भिन्न दी हुई है 2/3 की घात -4, तो क्या करो यहीं पे पलट दो, ये 3/2 कर दो, इसकी घात कर दो 4। ठीक, अब यहाँ जब करेंगे तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, तो 4, 5, 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी और ये हो जाएगी 3/2 की घात 4। तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 6 बार, और यहाँ बटे में 2 कितनी बार है, 4 बार। यहाँ 3 कितनी बार है, 6 बार, और यहाँ 3 कितनी बार है, 4 बार। ऊपर नीचे कट जाता है, ऊपर की संख्या नीचे वाले से और नीचे की संख्या ऊपर वाले से। तो यहाँ के 2, 6 जो 3, 4, 6, यहाँ के 4, 6 से कट जाएंगे, यहाँ 3, 6, यहाँ मतलब ये जो 3 है ये 4 बार यहाँ कटेगा और 4 बार यहाँ कटेगा, तो सीधा बच जाएगा 4/9। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ 1/2 की घात -2 दी हुई है। पहले ही बताया है जब भिन्न दी हुई हो और भिन्न की घात माइनस में हो तो उस भिन्न को पलट दो। तो यहाँ 2 की घात हो जाएगी, ये भिन्न को पलटेंगे 2/1 लिखेंगे, इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 गुणा यहाँ 2 की घात 2। तो देखिए बटे में 1 का तो कोई मतलब है नहीं, इसकी कितनी भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ 2 को कितनी बार लिखना है, 2 को 2 बार, यहाँ 2 को 2 बार। तो टोटल हमको कितना लिखना है 2। यहाँ देखिए आधार हमारा 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 ये आ रहा है हमारा। तो ये कितना हो जाएगी, 2 की घात, आधार बराबर है और घात भी बराबर है, तो 2 दूनी ये 2, 2 4 हो जाएगा, 2 की घात 4। अगर ऐसे आंसर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो 2 को 4 बार लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये 4 बार जो 2 लिखा है इसकी आपस में गुणा होती है। गुणा कैसे होती है, देखिए 2 दूनी 4, 4 आया, 4 की गुणा फिर से 2 से करो, 4 दूनी 8, 8 आया। अब 8 की गुणा 2 से करो, 8 दूनी 16। तो टोटल आंसर हमारा आ गया 16। या तो ये आंसर आ रहा होगा या ये आ रहा होगा। ये हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे ये 16। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये दिया हुआ है फोर्थ वाला 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, 3 की घात -2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 गुणे 3 की घात 5। ठीक है, अब 1/3 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। तो 1/3 गुणे 1/3, और यहाँ गुणा का निशान है और 3 कितनी बार है, 5 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये उतना हो गया 5 बार। तो नीचे के 2 बार 3 और ऊपर ये 2 बार 3 कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा, ये 3 तिया 9 तिया 27। टोटल आंसर हमारा आ गया 27। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए आधार बराबर है तो घातें क्या कर देंगे हम,
जोड़ देंगे तो घातें जब जुड़ेंगी तो देखिए 3 आएगा और 3 की घात जुड़ के कितनी आ जाएगी -2। ये वाला ये अलग हल कर रहे हैं हम, ठीक है, ये पहला हल है और ये दूसरा है। तो यहाँ पर ये 3 आएगा और घात हमारी आ जाएगी -2 + 5, ठीक है। जब हल करेंगे इसको तो ये 3 लिखेंगे। अब देखिए घात कैसे हल करेंगे, पहले तो नॉर्मल जोड़ देते थे या घटा देते थे, पर अभी यहाँ भी निशान दिया हुआ है तो पहले निशान जो चिन्ह दिए हुए हैं इनकी आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा वही करेंगे। तो माइनस प्लस देखिए चिन्ह बदले हुए हैं तो गुणा हमारी क्या आई, माइनस, मतलब दोनों के बीच क्या होगा, घटाया जाएगा। और घटाएंगे किससे, 5 में से 2 घटाएंगे क्योंकि 2 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो ये आ जाएगी हमारी घात 3 आ जाएगी। अब 3 आई है तो ये 3 प्लस की, 3 के आगे निशान कौन सा होगा ये भी देखना पड़ेगा, प्लस का निशान होगा या माइनस का। तो ये देखेंगे हम यहाँ से कि दोनों में हमारे बड़ा कौन है, तो -2 बड़ा है या +5 बड़ा है, 5 बड़ा है। जो संख्या बड़ी होगी उसी के आगे का निशान हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये हमारा 3 की घात 3 आएगी। 3 को जब 3 बार लिखेंगे तो देखिए ऐसे ही लिखेंगे और 3 × 9 = 27 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ये 27। अब आगे के क्वेश्चन देखिए, आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए भिन्न दी हुई है और भिन्न की घात किसमें दी हुई है, माइनस में। तो क्या करेंगे, जब हम ये भिन्न पलट देंगे तो ये माइनस का चिन्ह खत्म हो जाएगा। ऐसा सिर्फ भिन्न में होता है। और सिंपल नंबर जब होता है, जैसे अगर ऐसा नंबर लिखा होता है इसकी घात होती माइनस में तो इसको बटे में कर लेते। तो यहाँ हो जाएगा 3/1 की घात 2। अब ये घात किसमें आ जाएगी हमारी, प्लस में, ठीक है। गुणा यहाँ भी 3 की घात 2 और भाग, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 3। क्यों लिख सकते हैं, बताया था, जब किसी संख्या की घात माइनस में होती है तो उसको बटे में लिख देते हैं, फिर क्या होता है, जो हमारी घात होती है वो प्लस में हो जाती है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ संख्या तो थी पर परिमेय संख्या थी, भिन्न थी, इसलिए उसको पूरा ही पलट दिया। अगर इसके बटे में 1 लगा के करते तो ये पलट ही जाती, वैसे भी तो शॉर्ट में मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आगे हल करेंगे तो देखिए बटे में 1 इसका तो कोई मतलब रहेगा नहीं, तो 3 को 2 बार लिखा हुआ है और 3 को 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 को कितनी बार हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 की घात कितनी हो जाएगी हमारी, 4। फिर यहाँ है भाग 1/3 की घात 3। तो देखिए भाग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भिन्न में कभी भाग नहीं होता। भिन्न में जब भाग का निशान लगा होता है ना बीच में, तो हमें क्या करना होता है, उस भाग के निशान को गुणा में बदलना पड़ता है। तो यहाँ जो भाग का निशान है इसको हम जब गुणा में बदलेंगे तो भाग के आगे का जो नंबर है वो पलट जाएगा, समझे। कि यहाँ है भाग का निशान और भाग का निशान हल नहीं होता है, भाग के निशान को हमें गुणा में बदलना पड़ता है। तो जब हम भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो आगे की जो नंबर है, आगे कितना दिया हुआ है 1/3, ये पलट जाएगा। पलट जाएगा तो ये 3/1 हो जाएगा और इसकी घात हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। अब क्या देखो, यहाँ 3 की घात 4, यहाँ 3 की घात 4, यहाँ बटे में तो इसका 1 का कोई मतलब नहीं, आधार बराबर मिल गया हमें। 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 3। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 3, और गुणा आधार बराबर है तो आधार रहेगा 3 और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 4 3 7, कितना आ जाएगा, 3 की घात 7 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 3 की घात 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे, 7 की घात 4 गुणा, देखिए सरल तरीके से बताती हूँ, यहाँ 7 की घात 4 है, 7 को 4 बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, फिर यहाँ गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा लिया। अब 1/7 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 1/7 1/7 गुणे 1/7। यहाँ पर क्या है, भाग का निशान, और भाग का निशान मैंने बताया है कि भाग का निशान हल नहीं होता, हमें उसे गुणा बदलना पड़ता है। तो ये होगी गुणा, और आगे का जो नंबर होता है वो पलट जाता है। पलट जाता है मीन्स यहाँ पर 7 है, इसके बटे में हम मान लेंगे 1, क्योंकि ये भिन्न नहीं है तो बटे में हम क्या मान लेते हैं, 1, जब कुछ नहीं होता है। अब ये पलट के कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए
यहाँ सबके बटे में 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए ऊपर 7 है, 7 इक्कम 7, 7 इक्कम 7, 7 इक्कम 7, 7 इक्कम 7, तो ऊपर 7 4 बार है, यहाँ भी 7 4 बार है, तो आंसर कितना आया हमारा 1। ठीक है, अब है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें है 3 की घात 0। तो मैं बता चुकी हूँ जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान होता है हमारा 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। प्लस यहाँ 3 की घात है -1, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/3। ठीक है, प्लस यहाँ 3 की घात -2, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/3 की घात प्लस ये 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 1 लिखेंगे प्लस 1/3 प्लस 1/3 को कितनी बार, 2 बार। अब हल करेंगे तो ये 1 होगा, ये 1/3 और ये हो जाएगा 1/9। अब क्या करेंगे, देखिए गुणा तो है नहीं, यहाँ है प्लस का निशान, तब तो अब लेंगे, तीनों को जोड़ना है हमें। अब तीनों को जोड़ नहीं सकते, जब संख्या भिन्न में दी हुई होती है तो तीनों को डायरेक्ट, मतलब किसी भी भिन्न को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते जब तक उसका हर समान ना हो। तो यहाँ तो इसका हर दिया हुआ 1, यहाँ 3, यहाँ 9, हर तो समान है नहीं, तो क्या लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो आएगा हमारा 9। अब 1 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 आए, तो 1 नेमा 9 बार गया। अब जितना आए उसकी ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 9 इक्कम 9। प्लस दूसरे पे आएंगे, दूसरा नंबर है हमारा 1/3, इसके हर में है 3। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 9 आए, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितनी बार गया, 3 बार। जितनी बार जाता है उसकी गुणा करी जाती है उसके अंश से, तो 3 इक्कम 3, ये हो गया। ठीक है, प्लस फिर से बीच का निशान जो दिया हो। अब यह तीसरा वाला जो है, तीसरी वाली जो भिन्न है, यहाँ है 1/9, यहाँ 9 का पहाड़ा पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि 9 आए, तो 9 इक्कम 9, कितनी बार गया, 1 बार। जितनी बार जाता है उस नंबर की गुणा करते हैं उसके अंश से, तो 1 इक्कम 1। ठीक है, अब तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 9 1 10 और 3 13/9, ये होगा हमारा इसका आंसर। देखिए फोर्थ नंबर है हमारा। फोर्थ नंबर में क्या करना है, जब इस तरीके से घात दी हुई होती है, एक घात अंदर दी हुई हो और एक घात बाहर दी हुई हो, तो उन घातों की आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ 3 की घात हमारी हो जाएगी 3 तिया 9। ठीक है, ये भाग का निशान लगाएंगे, यहाँ है 3 की घात 25 और यहाँ है गुणा। यहाँ कितना है, 3 की घात देखिए 4 अंदर है 4 बाहर है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4 चक्कू 16। जब इस तरीके से ब्रैकेट के एक घात अंदर और एक घात बाहर हो तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हल करना है। अब हल कैसे करेंगे, बताया है कि भाग का निशान हल नहीं होगा, हो भी जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर तो करके दिखा देती हूँ मैं, दूसरे तरीके से भी बता दूंगी। तो यहाँ आधार बराबर है, तीनों जगह आधार बराबर है, हमने आधार एक ही बार ले लिया। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों के बीच में किसका निशान लगा हुआ है, भाग का, तो यहाँ की घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। जब घातें घटेंगी तो आएगा 9, यहाँ लिखा जाएगा -25 और यहाँ क्या है गुणा, तो यहाँ की घात क्या होगी +16। ठीक है, अब हल करेंगे तो देखिए 16 25 कैसे घटेगा, यहाँ 16 प्लस का है और 9 प्लस का है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा 3 की घात 25 और ये -25। तो अब 25 में से 25 जाएगा तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 0 और इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1।